गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी हमें अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिजीज़ लाइक डेंगू, जिसमें प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है मरीज़ को अर्जेंटली उसके लिए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपको अपना, अपने घर वालों का, अपने मरीज़ का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। और जब भी आप कहीं कोई टेस्ट कराने जाएं तो आपको ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट है वो करा लेना चाहिए। और उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको हमेशा जब हॉस्पिटल पे जाएं, स्पेशली लाइक डेंगू, तो आप जो है साथ में ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी साथ में ले जाएं। ये आपका प्रेशियस टाइम बचाएगी। और जब एक एक मिनट कीमती होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, अर्जेंटली आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी। प्लेटलेट हमेशा सेम ब्लड ग्रुप की होनी चाहिए। मतलब कि जो डोनर है और आपका जो मरीज़ है उनका दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरीज़ का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आप उसको बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप प्लेटलेट चढ़ा दें या ब्लड चढ़ा दें, ऐसा नहीं होता है। अब स्पेशली इन प्लेटलेट के मामले में, तो प्लेटलेट के मामले में जो है सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए डोनर आपका, जो आपका मरीज़ है उसके ब्लड ग्रुप के साथ में मैच होना चाहिए। तीसरा जो है, जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो क्लोज़ रिलेशनशिप का जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या सेम सगे संबंधी, जो जिनका खून का रिश्ता होता है, तो उनका जो है प्लेटलेट नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप जो है अपने पड़ोसी या कोई ऐसी संस्था है जहाँ जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनसे आप बात करके रखिए, पहले से तैयारी करके रखिए। अगर आपके मरीज़ की प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिर रही हैं तो आपने जो है पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अगर आपके मरीज़ की प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी से गिर रही है, 50,000 से कम, तो और आप मरीज़ को एडमिट कराने जा रहे हैं, तो आप पहले से ही डोनर से बात करके रखें। क्योंकि जब भी डोनर की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये नहीं देखा जाएगा कि रात के 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो आपको डॉक्टर तो आपको तुरंत बोल देगा कि इनको अर्जेंट प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है, डोनर बुलाइए और ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाइए। तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। एट ए टाइम पे 3 से 4 डोनर से बात करके रखिए, क्योंकि अगर डोनर ब्लड जो है डोनर से आप दिलवाते हैं और किसी कारणवश जो है ब्लड बैंक में डोनर जो है का जो एक्सेप्ट नहीं होता ब्लड, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप जो है आसानी से दूसरे डोनर से या तीसरे डोनर से आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, आपकी मरीज़ की जान बच सके। जो डोनर है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं ब्लड बैंक्स में। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो आपका डोनर है उसकी जो ब्लड जो उसकी एज है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा है कि डोनर है एटलीस्ट 45 किलोग्राम का तो हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है 45 किलोग्राम से कम का है या बिल्कुल उसमें जान नहीं है, बहुत कमज़ोर है वो डोनर, आप उसको डोनेट कराने ले गए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस टाइम पे जब मरीज़ को आपने डोनर लेके गए ब्लड बैंक में, तो वो वहाँ पे उसकी टेम्परेचर जांचेंगे और ब्लड प्रेशर जांचेंगे। तो ऐसा कोई मरीज़ है जिसका टेम्परेचर या फीवर है उस टाइम पे, या फिर बीपी ज़्यादा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को सांस लेने की समस्या है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब प्लेटलेट उसके निकाल रहे होंगे ब्लड बैंक में, हो सकता है उसको अचानक से सांस लेने की दिक्कत हो जाए, तो उसको
उल्टा उसको जो है आईसीयू में एडमिट करना पड़े। ठीक है, वो आपका जो डोनर है वो ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है कि वो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो नशा करते हैं, तो उनका जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ब्लड बैंक में। कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, और जिसका ब्लड हाई ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, जैसे कि जिसका खून रुकता नहीं है, ऐसी कोई बीमारी है। हाल फिलहाल के दिनों में अर्जेंटली काफ़ी तेज़ी से जिसका वेट लॉस हुआ है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डायबिटीज़ है आपके मरीज़ को, और जो सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है, तो ऐसे ऐसे मरीज़ को भी ऐसे मरीज़ को भी ब्लड बैंक जो है, ऐसे डोनर को भी ब्लड बैंक जो है रिजेक्ट कर देगा। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है या एड्स है, तो ऐसे मरीजों के, ऐसे डोनर को जो है जो है आपका जो ब्लड बैंक है वो आप रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।